अब चलते हैं सेक्शन डी पर। ठीक है, ये हिंदी में दा है और इंग्लिश में डी। तो आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 2 बार में बनाना है। ये आपका चैप्टर 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मेरे पास तो वो स्केल वगैरह नहीं है, तो आप इसका ग्राफ बहुत आसान है बना सकते हो कि ये काम दिया हुआ है और ये 8 घंटे 12 घंटे बंद। इसका आपको आयत चित्र बनाना है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए आयत चित्र बनाइए, ये तो आपको बनाना है। गृह कार्य में सबसे कम समय और सबसे अधिक समय बिताने वाले छात्रों का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे कम समय किसने बताया है भाई? 0 से 5 वाले 8, और सबसे ज्यादा किसने बताया है? ये 15। तो आप इसमें से इसे घटा दोगे तो आपका अंतर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा किया नहीं है। ठीक है, आप बहुत आसान है, कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है करने में। इसे कैसे करना है मैं बताती हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, ए हमारा ये है, बी ये हमारा है। ए बी को हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए बी को 1 मान लिया, ए प्लस बी हमने इसको प्लस किया, देखिए। ठीक है, 2। और फिर नीचे का इसको किया तो ये तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो गया, तो 5 माइनस की 3। ठीक है, तो ये 2 बच गया। जब इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस की 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। तो ये माइनस प्लस खत्म हो गया। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 8 16। 16 को 2 से काटो तो 8 आ गया, ये आपका 8 आ गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि ए की 2 प्लस बी की 2 का मान ज्ञात करना है। ए की 2 प्लस बी की 2 तो इज इक्वल टू ए प्लस बी की 2 माइनस 2ab। तो ए की 2 प्लस बी की 2 तो आपका आंसर निकलेगा 8, और 2 तो आपका वो फॉर्मूले में दिया हुआ है, और 1 आपका a मल्टीप्लाई बी आया हुआ है। ठीक है, तो आपने 8 8 जा 64 माइनस 2 आपका आ गया 62 आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार समझ के कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं आपके 33 क्वेश्चन पर। ठीक है, ये है गुणनखंड करना। ये कैसे करते हैं देखिए। एक्स की टू माइनस 22 एक्स प्लस 120। एक्स की 2, अब इसको जमा घटा करूं तो 22 आ जाए और गुणा करूं तो 120 आ जाए। तो 10 को 12 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा, और 10 और 12 को जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा। तो पर देखो ये माइनस का साइन है, तो इसलिए हम बड़ी संख्या आगे रखेंगे, क्योंकि हमें माइनस इसके आगे लगाना है। तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स की 2 माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। ठीक है, अब इन दोनों में से ध्यान से देखो, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x बाहर निकाल दिया, x बच गया माइनस 12, और सेम टू सेम डिट्टो यहाँ उठा के लिख दिया x माइनस 12। अब मैं इसको किससे गुणा करूं जो प्लस का 120 बन जाए और माइनस का 10x, तो हम किससे करेंगे? माइनस के 10 से। तो अब ये इसको दोनों कॉमन वालों को यहाँ लिख दोगे, x माइनस 10 ये। ठीक है, यहाँ पे आपका 34 भी क्वेश्चन खत्म होता है। 34 क्वेश्चन का बी पार्ट। ठीक है, आपको इक्वेशन दी हुई है और उसमें x माइनस 1 को भाग करने का शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, कभी भी याद रखना बच्चों को, अगर x माइनस 1 दिया है ना, तो आपको यहाँ पे जब जाएगा इस तरफ ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 1 को रख दिया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है। इसको इससे गुणा करूंगी, देखो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, 3 आ गया। ये माइनस का 4 होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड दे रखा है। ठीक है, माइनस का 3 और ये माइनस का। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस को एक साइड कर लीजिए, माइनस का 8 और 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर आ गया -5। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35 पर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों ही बता दूंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले दी गई आकृति में ए बी, देखिए ध्यान से देखना है आपको, ए बी ए डी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो सिद्ध करना है ए पी बराबर ए क्यू की, मतलब ए पी जो ए पी बराबर ए क्यू है। जब किसी भी एंगल की ये बराबर है, तो ऑब्वियसली तीसरी भुजा भी बराबर ही होगी ना। तो देखिए दिया है, जो अब दिया है लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना है हमसे प्रमाण, ए बी पी में और ए डी क्यू में, ए बी बराबर ए डी हमको दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर 2 ये भी दिया हुआ है, एंगल 3 बराबर 4 के ये भी दिया हुआ है। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे? एंगल साइड एंगल नियम के अनुसार आपका ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये इक्वल है, और ए पी बराबर ए क्यू। इस पेपर का मैंने अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है चैनल पर, आप जाइए उसको देखिए। ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन भी अगर जैसे इसको आपने देख लिया फिर इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसानी, मतलब आप एक बार 2 बार करके देखो, आपको काफी हेल्प मिलेगी, और इसके क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे। ठीक है, तो एपी बराबर यहाँ पे लिख दो, एपी बराबर ए क्यू, इसलिए तो यहाँ पे 22 सीपी सीट यहाँ पे लिख दोगे आप
बाय CPCT। ठीक है, चलो अब इससे भी एक अथवा क्वेश्चन दिया, ये भी बहुत इजी है। देखो बेटा, दी गई आकृति में ABC DE समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें BACD DED बराबर है, बी आई मीन एंगल A और D ये बराबर है। ठीक है, और देखिए सिद्ध करना है ABC। जब देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, और एंगल कौन सा नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड से बराबर हो गया, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। मैंने करके नहीं बताया, बस रैंडमली बता रही हूँ कि अगर आपको ये करने मन हो तो ये भी कर सकते हो। अब पेपर बहुत इजी आता है, आप करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल BAC ये 30 डिग्री का है, तो बताइए DFE कितने का होगा, आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया। कभी भी याद रखो, अगर जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, आपको ये मिल गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 30 ये मिल गया तो 150 बच गया, तो अब इन दोनों को बांट दोगे बराबर बराबर, क्योंकि इनकी दो भुजाएं बराबर है, तो ये 75 आ जाएगा, ये भी 75, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 75। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नहीं आ गया, आपका सेक्शन आ गया, खंड ई और सेक्शन ई। ठीक है, चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के अच्छे तरीके से समझाती हूँ। ये आपके 4 अंक का क्वेश्चन है और आपको 1 2 3 दिए हुए हैं, आई मीन 12 नंबर के क्वेश्चन है बेटा। अगर आप करके जाओगे ना, आपको केस स्टडी बहुत इजी आता है, बच्चों को पास होने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है कि हाँ भाई मैम अच्छा समझा रही है, बता रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट भी दीजिएगा, हाँ मैम समझ में आ रहा है आपका, तो ताकि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोज़ बना पाऊँ। ठीक है, चलते हैं आगे। एक शहर में क्रम से 90 मीटर 74 मीटर भुजाओं वाला एक आयताकार पार्क है। ठीक है, आयताकार पार्क है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयताकार क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। ये मैं बता रही हूँ, देखो वैसे तो होशियार बच्चों को पता ही होता है, पर वीक बच्चे के पर्पज से भी बता रही हूँ कि होती क्या है। ठीक है, वर्गाकार की 4 भुजाएं बराबर होती है, आयताकार की 2 भुजाएं आमने सामने के बराबर होती हैं, त्रिभुज की तो साइड कई तरीके से हो सकती है। फूलों को पौधे उगाने के लिए पार्क के चारों कोने में केंद्र 5 मीटर 12 मीटर 13 मीटर के एक छोटा क्षेत्र छोड़ा गया, शेष प्राकृतिक घास लगाएंगे। देखिए ऐसा बनाते हैं ना, आप जाते हो कहीं बाहर घूमने के लिए तो ऐसा बना हुआ मिलता है। तो इसमें पूछा है दिए गए त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में पूछा होगा, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, गिवन ट्राइंगल, आप कुछ नहीं, पेरीमीटर निकालने क्या है, ट्राइंगल की सारी साइडों को जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका आ गया आंसर 15। इसी तरीके से ठीक है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको अब आयताकार की लंबाई चौड़ाई तो दे रखी है आपको 90 और 74, हमने 90 और 74 को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, मैंने करके सॉल्व रखा है, अगर मैं ऐसे करने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। लगाई जाने वाली, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उसको आपके कमेंट सेक्शन में करके डाल दूंगी। अब तो बहुत अच्छे फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, लगाई जाने वाली घास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो घास लगी है, जो ये बचा हुआ पार्ट है, इसमें बताइए। तो आप, ठीक है, तो आप इसे हीरोन्स फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा मैंने, और फिर इसको ऐसे ही घटा दिया और सीधे आपको गुणा करके 900 आया, उसका स्क्वायर लगा दिया। वरना जो मैंने तरीका सिखाया हुआ है उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप देख लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, फिगर देख लीजिए। अब आ जाते हैं 37 क्वेश्चन में। भारत सरकार महिलाओं के विकास के लिए नियमित रूप से काम कर रही है। इसके लिए एक बिंदु P, Q और R से स्थित 3 STD बूथ लगाए गए हैं। इनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तीनों बूथ एक दूसरे से दूरी पर समान है, जीरो वृत्त का केंद्र है। ये रहा, देखिए, हाँ ठीक है, अब तीनों हैं, अब इनकी भुजाएं तो बराबर हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये तो एक वो है, तो इसने पूछा है त्रिभुज PQR किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं तो ऑब्वियसली बराबर है ही। वृत्त की जीवा और एक चाप का नाम बताइए। जीवा क्या है इसमें, देखो ये होती है, इंग्लिश में भी देख रहे हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो आइसोस्केल ट्राइंगल शायद बोलते हैं इसको। नेम ऑफ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ सर्कल, तो देखिए इसमें कॉर्ड क्या है आपकी QR ले लो, और चाप आप इसकी PQ ले सकते हो, PR, कोई भी आप दोनों ले सकते हो। ठीक है, एंगल QOR का माप बताइए। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल OQR। देखिए बेटा, जब किसी की तीनों साइड इक्वल हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 को आप तीन भागों में बांटोगे तो 60 डिग्री, आपका एंगल P आ गया 60 डिग्री। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, अगर ये 60 है तो ये इसका दुगना होगा, डबल होगा, ये 120, इसका आंसर आएगा 120। ठीक है, इसी तरीके से
इंग्लिश वाले बच्चों देख लो, कभी अगर मेजर आपको इसका पता हो तो उसको हाफ कर दो, और इसका पता हो तो इसका ये डबल कर दो। ये ठीक है, आप ये सब 9 चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कोई एक करना, कोई सा भी कर सकते हो। रीता ने अपने जन्मदिन पर मिठाइयां वितरित की। उसने प्रत्येक बच्चे को 2 मिठाइयां, प्रत्येक वयस्क को 1 मिठाई दी। कुल 8 वयस्क और 8 बच्चे थे। सॉरी, बच्चे के बारे में नहीं बताया उसने, बच्चे तो कुल वितरित मिठाई y थी। तो पहले तो मैं मिठाइयां निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लो। ठीक है, अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई जानकारी में 2 चरों के रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो देखो, बच्चों की संख्या x, कुल मिठाइयां 2x प्लस 8, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 108। कितनी हो जाएगी? 108। अभी पूछोगे कि मैम ये कि 108 आपने कैसे लिख दिया। देखिए, आप अगर उसका क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे ना, 2 चर रेखे वाले समीकरण कितने हल हुए। यदि उसने कुल मिठाई 100 चॉकलेट वितरित की थी, देखो इसने आंसर इसमें दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है और केस स्टडी को करना है। 108 चॉकलेट वितरित की थी, तो आपको समझ में आ गया ना, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 108। ठीक है, अब सेकंड पूछा है कि 2 चरों के कितने हल होते हैं, तो भाई अनेक हल होते हैं। जहां पर कभी भी देख लो x और y देख लोगे ना, ऑटोमेटिक आपको उसको लिखना है कि अनंत हल होते हैं। ठीक है, इनफिनिटीज मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, यदि उसने कुल 108 चॉकलेट वितरित की तो बच्चों की संख्या क्या थी। देखो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 108, तो देखो 2x हो गया, 8 इस साइड आ जाएगा तो 100 बचेगा, तो इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 50, x इज इक्वल टू 50, तो बच्चों की संख्या थे 50। ठीक है, आप इसी तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर देख लीजिए यहाँ पर भी। और इसी तरीके से देखो यहाँ पे बोला फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसका और वाला क्वेश्चन है। आप इसमें कोई भी 2 इक्वेशन पुट ऑन करके आप आंसर निकाल सकते हो। जो मन हो तो ये वाला कर लो, चाहे तो ये वाला कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरी जो मॉर्निंग शिफ्ट का 9th क्लास का लास्ट ईयर पेपर है खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मॉर्निंग का डाल दिया, मैं इवनिंग का डालूंगी। ठीक है, तो राधे राधे बच्चों।